हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। और आज हम हायर परचेज सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक पर्सन कोई सामान खरीदता है, दूसरा पर्सन सामान बेचता है और यहाँ पर जो आप पेमेंट्स करते हो उसे आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करते हो। सबसे पहली पेमेंट आप डाउन पेमेंट करते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसे आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। इस सिस्टम को हम कहते हैं हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द हायरर, जिसे हम हायर परचेजर कहते हैं, जो कि गुड्स खरीद रहा है, फ्रॉम द सेलर, सेलर को हम हायर वेंडर कहते हैं, बट डज नॉट मेक फुल पेमेंट नहीं हुई है अभी तक। यहाँ पर जो भी अमाउंट है सबसे पहले एक डाउन पेमेंट की जाती है और जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसे हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। इट इज समहाउ लाइक एन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, सेम आईपीएस की तरह ये होता है, बट द डिफरेंस इज कि आईपीएस और एचपीएस में, एचपीएस आपके पास ओनरशिप तभी आएगी जब आप पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट्स को पूरा कर देंगे। लेकिन जो आईपीएस होता है, आईपीएस में आपकी ओनरशिप तभी ट्रांसफर हो जाती है जब आप किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं। इसके बाद हमारे पास हायर परचेज सिस्टम में दो पार्टीज होती हैं। एक होती है हायरर, दूसरा है हायर वेंडर। हायरर मतलब जो पर्सन सामान खरीद रहा है, द बायर ऑफ अ गुड। किसी भी गुड्स को अगर आप खरीद रहे हैं तो आप क्या कहलाते हैं? हायरर कहलाते हैं। अ गुड फ्रॉम द ओनर और द सेलर अंडर हायर परचेज सिस्टम। हायर वेंडर वो पर्सन होता है जिससे आपने सामान खरीदा है, यानी कि जो आपका सेलर है। सेलर को हम यहाँ पर कहते हैं हायर वेंडर, जो कि हायरर को गुड्स डिलीवर करता है। अब बात करते हैं फीचर्स हायर परचेज सिस्टम के। तो सबसे पहला फीचर है इसका एक्ट के बारे में हम देखते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं, इट इज रेगुलेटेड बाय द हायर परचेज एक्ट 1972। 1972 हायर परचेज एक्ट के अंदर हम हायर परचेज सिस्टम की स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो पार्टीज होती हैं जिनके बीच एग्रीमेंट होता है, हायरर एंड हायर वेंडर। क्लेमिंग राइट्स, इन केस हायरर फेल्स टू मेक द पेमेंट, अगर आप हायरर हैं और आप पेमेंट फेल हो जाती है आपकी, द हायर वेंडर कैन sue और क्लेम ओनली फॉर रिटर्न ऑफ एसेट और एंड नॉट फॉर द रिमेनिंग ड्यू इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। अगर हायरर किसी भी इंस्टॉलमेंट को पूरा करने में अगर वो कैपेबल नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर हायर वेंडर के पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही राइट होता है कि वो अपने एसेट को वापस ले सकता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट के लिए वो कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता। सेलिंग राइट्स की बात करें तो हायरर कैन नॉट सेल और मॉर्टगेज द हायर्ड एसेट अंटिल ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर टू देम। जब तक कि हायरर के पास पूरी ओनरशिप नहीं आ जाती तब तक हायर वेंडर का दिया हुआ एसेट हायरर सेल नहीं कर सकता। इसके बाद हम बात करते हैं लॉस बियरर। हायर वेंडर रिमेन्स लायबल फॉर एनी लॉस ऑफ गुड्स अंटिल ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर टू द हायरर। जब तक हायरर एक ओनर नहीं बन जाता उस एसेट का, हायर वेंडर हर एक लॉस के लिए लायबल रहेगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस अगर हम देखें तो हायर परचेज, सबसे पहला, ये बहुत ही कन्वीनियंट सिस्टम है जहां पर आप पेमेंट इजीली कर सकते हैं। आपकी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, सेविंग्स को इंक्रीज करता है, क्योंकि जो भी आप रिसीव कर रहे हैं या भी जो भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो एक साथ पेमेंट की जगह जब आप कम थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करते हैं तो उससे आपका जो बर्डन है वो कम हो जाता है। तो ये सेविंग्स को इंक्रीज इनकरेज करता है। हेल्पफुल है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर आप इंटरेस्ट अच्छे से अर्न कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो हायर वेंडर लेगा ही साथ इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और रिस्क जो है वो लेस होता है। अब बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें हायर प्राइस होता है कि जो भी एसेट आप खरीद रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस के हो जाते हैं। आर्टिफिशियल डिमांड है, हैवी रिस्क भी होता है। हैवी रिस्क ये यहाँ पर देखा जाए तो हैवी रिस्क यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ये हायर वेंडर की बात कर रहा है। और यहाँ पर लेसर रिस्क ये बात कर रहा है हायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिफिकल्टीज इन रिकवरी ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, अब इतनी सारी इंस्टॉलमेंट्स है, कभी हायरर आपके पैसे दे कभी ना दे, इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो पैसा रिकवर कराने में आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड लास्ट इज द ब्रेकअप ऑफ फैमिलीज, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स का इतना बर्डन पड़ जाता है आपके ऊपर कि फैमिलीज में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसके बाद हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। हायर परचेज सिस्टम सिंपली एक क्या है? एक क्रेडिट परचेज सिस्टम है जहां पर हायरर सामान खरीदता है, हायर वेंडर सामान बेचता है, लेकिन कैसे में? ऑन क्रेडिट।
एंड द मेक्स पेमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट। सारी की सारी जो पेमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होती हैं। सबसे पहले आप डाउन पेमेंट कर देते हैं और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट होती है उसे आप क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करते हैं। Although the hire gets the possession of the goods from the date of agreement, however, the ownership of the asset only gets transferred with the last installment payment. देखिए, हायरर के पास गुड्स का पोजेशन तो आ जाएगा, लेकिन ओनरशिप सिर्फ तभी आएगी जब लास्ट इंस्टॉलमेंट वो पे कर देगा। टिल देन द हायर वेंडर होल्ड्स द राइट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द एसेट। जब तक लास्ट पेमेंट नहीं पे कर दी जाती तब तक एसेट का जो भी ओनरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ हायर वेंडर के पास रहेगी और हायर वेंडर ही सारे लॉस को बेयर करेगा, कोई भी अगर एसेट्स में आपको लॉस होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।